हमारी दो बहनों के साथ मंजू यादव जी नोएडा और मीनाक्षी जी पटना पूर्णिया। एक लोग मीनाक्षी जी का IUI फेल था, AMH लेवल 0.56। लोग कहते हैं बहुत कम है सर, संभव नहीं है। मॉडर्न साइंस में कहते हैं इतना कम AMH पे आप मां नहीं बन सकते। इसके अतिरिक्त बीमारियों की लिस्ट और लंबी चौड़ी है, लेकिन उससे मुझे नहीं मतलब। मैं बार बार बोलता हूँ, शादी में दूल्हे की बात की जाती है, सो अल्लाह के, उसके बाद के लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो मेन जो बीमारी थी AMH लेवल का बहुत कम होना, IUI का फेल हो जाना। दूसरे हमारे मंजू यादव जी हैं जो खुद पढ़े लिखे, इनके पति इंजीनियर हैं और सौभाग्य से इनकी शक्ल मेरे साले से मिलती है। वो भी PCS ऑफिसर है नोएडा में, ये भी इंजीनियर है नोएडा में। वो भी M.Tech है, ये भी M.Tech है, B.Tech M.Tech है, भी लोग हैं। तो इनको मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा साला आ गया। उस दिन भी मैंने अपनी बीवी को वीडियो कॉलिंग करके दिखाया था, देखो तुम्हारा दूसरा भाई एकदम आ गया। आप कितने दिन में माँ बनी? 40 डेज। आप सर? 20 दिन की मेडिसिन ले गए थे। अब जरा आप अपने मुंह से बताइए क्या था, कैसे? शादी को तो सर लास्ट मतलब 8 इयर्स कंप्लीट हो गए थे और मतलब नोएडा में कई उसमें हॉस्पिटल में दिखा भी लिया, लेकिन कंसीव लास्ट के 3 इयर्स में कंसीव नहीं हो रहा था। और यहाँ से मेडिसिन लेके गए थे 13 जनवरी को, उसके बाद अब ये मतलब पॉजिटिव है। ठीक है। और इसके बीच में एक सर IVF भी फेल हो गया था और 3 बार कंसीव भी हुआ था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। IVF भी सक्सेस नहीं हुआ? नहीं सर। आप 20 दिन में पॉजिटिव हो गए? हाँ जी, 20 दिन की मेडिसिन ली है। अच्छा, अभी पॉजिटिव हो गए? हाँ जी। एक तालियां तो बजती है। इंजीनियर साहब, आप खुद एक B.Tech आदमी हैं, नोएडा में रहते हैं, जहां लोग आयुर्वेद को बोलते हैं कि आज झूठा जड़ी बूटी भस्म में लोग फंसाते हैं। आपका क्या मानना है? आपने एलोपैथ भी चिकित्सा लिया और आयुर्वेद भी ले रहे हैं। सर मतलब बिलीव तो करने लायक है नहीं इस पे, कि बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब कैसे पॉसिबल हो गया। जहाँ पे पूरा मॉडर्न साइंस फेल हो गया, वहाँ पे 20 दिन में चमत्कार ही कर सकते हैं सर। मानते हैं ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। दूसरी हमारी बहन है मीनाक्षी जी, आप बताइए। आप AMH लेवल को लेके बड़ा परेशान थे। यस सर, जब हम आए थे तो आप बोले थे कि मेरे लिए AMH कुछ है ही नहीं। IUI तो हम बहुत पहले करवाए थे, आई थिंक हमको लगता है 1 साल हो गया होगा। उसके बाद फिर एक बार IVF के लिए भी हम ट्राई किए, पर मेरा EFS एक टर्म होता है जो अगर आप लोग करवाए होंगे तो बहुत रेयर होता है, 1-2 लाख में किसी एक का होता है। कोई नहीं, आप इंटरव्यू दीजिए ताकि और बहनों के साथ ही बढ़िया से बढ़िया हो। उस दिन हमको लगा कि कुछ है ही नहीं मेरे लिए। EFS, मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसी ने इस टर्म को सुना भी होगा, पर मेरे लिए वो एक ऐसा टर्म था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस टर्म को। पर उस टाइम में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं तो कुछ भी यूज नहीं करती, मैं सोशल प्लेटफॉर्म से बहुत दूर हूँ। पर मेरे हस्बैंड के मोबाइल में एक दिन ऐसे ही रेंडमली एक वीडियो आया, उन्होंने कहा कि कुछ दिन रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद तुम बहुत परेशान हो गई हो, उसके बाद नेक्स्ट IVF के लिए ट्राई करते हैं। क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ना कि कुछ करे, क्योंकि EFS बहुत अपने में रेयर होता है, इतना रेयर होता है कि आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ। फिर ऐसे ही किस्मत कहते हैं ना कि जब आपका किस्मत आपको पुकारता है तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। फिर ऐसे ही आ गए आजमाने के लिए, ऐसा कुछ सोच के नहीं आए थे। और जिस दिन आज हम चेक किया हुआ, हमको लगता है कि 7 से 8 दिन हो गया होगा। जिस दिन हम चेक किए थे तो हमको लगा कि ये हो ही नहीं सकता है, मतलब 5 किट 6 किट, मतलब मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये कोई रिजल्ट है, कुछ बिलीव नहीं हो रहा था हमको। फिर एक बीटा HCG टेस्ट होता है, फिर उसको भी करवाएं, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद रिपीट टेस्ट करवाएं। मतलब मेरे पास जितना नॉलेज था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब जब अगर मेरा केस सॉल्व हो सकता है तो आप लोग में से किसी का भी हो सकता है, किसी का भी। IVF तो कुछ है ही नहीं।
हम आपको कह सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव हो सकते हैं तो आप लोग में से कोई भी हो सकते हैं। ये ट्यूब और ये क्वालिटी ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टेड थे। हर एक महीना अपने फॉलिकल स्टडी करवाते थे, आप लोग शायद समझ, हर एक महीने हम जांच करवाते थे। पता चलता था कभी बहुत छोटा हो गया, कभी है ही नहीं, मतलब नहीं बता सकते हैं। जितना इसमें हम घुसते चले गए उतना हम अपने आप को खोखला करते चले गए। बस ये आप मेरे लिए एक ऐसा टर्न था जब हमको लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ तो चमत्कार हुआ। और जिस दिन हम यहाँ आए थे, रोते रोते आए थे, सर बोले थे कि रो के आई हो लेकिन तुम हंस के जाओगी। शायद हमको लगा कि सर का एक मतलब एक डॉक्टर है तो सर का ये एक प्रोफेशन है किसी को हिम्मत देना, तो शायद हमको वो हिम्मत दे रहे होंगे। लेकिन हमको पता नहीं था कि हम सच में वो चीज यहाँ से लेके जाएंगे जो हम सोचे भी नहीं थे। थैंक यू सर। आंखों में आंसू ले आ गया तुमने। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ कि रोने की अंतिम जगह है केजी नंदा। बशर्ते विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, शालीनता से मिलिए। आप दिन में देखी गई थी कि रात में? सर हमने हर एक टाइम चेक किया। मेरे यहाँ कब देखी गई थी? रात में सर। कै बजे? मैंने सर आपके सामने ड्यूटी किया था अपने आप को दिखाने के लिए। शाम सुबह के 4 बजे आपने ऐसे ही घड़ी देखा नहीं, 4 से 4 बजे मैंने बोला सर आप कहते हो कि मंगलवार को जिसका देखते हैं उसका उद्धार हो जाता है। हम बोले सर प्लीज आप मेरा उद्धार कर दीजिए, और आप उस वक्त मेरा काम कर दीजिए। मंगलवार था। यस सर। मैं बोलता हूँ ना मंगलवार बहुत शुभ होता है। चलिए, मंगलवार को आप भी आए थे? हाँ जी, मंगलवार को ये दोनों मंगल आ गए। बजरंग बली की कितनी बड़ी कृपा है इस हॉस्पिटल पे, हम लोगों पे और आप लोगों पे भी। आज तक जो जिस कामना से आया कभी केजी नंदा से वापस नहीं गया। लेकिन कामना भी कामना की तरह होनी चाहिए। पता लगे मंदिर में पूजा कर रहे, जूता पर ध्यान है गायब न हो जाए, तो वो पूजा का फल बड़ा मुश्किल है मिलना। इसी तरह आप किसी के दबाव में आएंगे कि यार फलाना हो गया तो चलते हैं, मन तो नहीं लग रहा लेकिन दवा लेते हैं, तो सक्सेस नहीं होना। आप एकदम भाव से रहिए, रिजल्ट तो अपने आपके भाव ही आपको रिजल्ट दे देगा। सुन रही है, IVF फेल, IUI फेल, AMH लेवल 0.56 जो कि बहुत कम है, संभव नहीं है मॉडर्न साइंस में। वो सीधे बोलेंगे सर हमको बोले कि आप डोनर ले लो, और ये स्टार्टिंग में बहुत सारे डॉक्टर ने मुझे मतलब ये एडवाइस दिया। फिर हम बोले कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा हम रिसर्च किए तो हमको लगा नहीं AMH ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अंडे नहीं है। पर जैसे जैसे जिसमें घुसते चले गए ना और डिप्रेस होते चले गए। उसके बाद तो इतनी खराब स्थिति हो गई कि उसके बाद पता नहीं कैसे आप चमत्कार कर दिए। हम चमत्कार नहीं किए बेटा, आपका भाग्य, आपकी तकदीर, ऊपर वाले का आशीर्वाद चमत्कार किया। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी मैं फाइल नहीं पढ़ता हूँ। आप ले आते हो इतनी मोटी फाइल, सर पढ़िए, मैं पढ़ता ही नहीं। क्या पढ़ना? वही अंडे का न बनना, हाइड्रोसल्फिन्स का होना, PCOD का होना, AMH लेवल का कम होना, प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ जाना, बल्कि यूट्रस होना, सर्विसाइटिस होना। डॉक्टर साहब हमारे जो है वो अंडे बन नहीं रहे हैं, बन रहे हैं तो डेवलप नहीं कर रहे हैं, रैप्चर नहीं कर रहे हैं, ट्यूब ब्लॉक हो गई है, सर फाइब्रॉइड है, सर हमारी चॉकलेटी सिस्ट है। ये सुनते सुनते कान पक गए। इस फाइल के अतिरिक्त, अरे बिटिया बड़े ध्यान से सुन रही है भाई, छोटी सी प्यारी सी, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। उधर है छोटी सी बेटी, देखो गर्दन हिला रही है बातों पे। तो ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। और मैं फाइल इसलिए भी नहीं पढ़ता कि मैडम लोग की जो दवाएं होती हैं वो मॉडर्न की होती हैं, और मुझे लिखना है आयुर्वेद की दवा। तो जब मुझे मॉडर्न की दवाओं से मतलब ही नहीं है तो मैं उसको पढ़ने का क्या फायदा। और यह आयुर्वेद मानता है कि ये जितनी भी बीमारी है ये कफज और वातस बीमारी होती है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, इनफर्टिलिटी के आप शिकार होते हैं। तो मुझे अपने वात पित्त कफ को ध्यान में रखते हुए आपकी चिकित्सा करनी है। हम मानते हैं HSG एक पेनफुल प्रोसेस होता है। जब मैं मान ही लिया कि ट्यूब ब्लॉक है तो फिर जांच की जरूरत ही क्या है। और यहाँ आए हुए हमारी जो बहनें हैं, लगभग कोई ऐसा नहीं है जो 10 डॉक्टर से कम दिखाया हो अपने आप को।
और हर जगह वो जांच करा के आया है। आपका पैसा बहुत मेहनत का है, पैसे को बचाइए, पैसे का दुरुपयोग ना हो। हमें लगता है कि यहाँ हम लोग 10,000 से 50,000 के बीच में आप शायद मातृत्व सुख प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बोल दिए हम। कितना लगा अभी? सारा खर्चा जोड़ के बता दूं, आने जाने का 25,000 रुपीज। यहाँ का जो खर्चा रहा हाँ सारा 25। यस सर। आपका सर 20,000 में कंप्लीट हो गया था। 20,000 में कंप्लीट हो गया। इसलिए कभी ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि सर ये जांच करा लीजिए, वो जांच करा दीजिए। सर यहाँ मैडम ने ये बताया था, डॉक्टर साहब ने ये बताया था। आप चुपचाप मैं जो लिख रहा हूँ उसको इलाज कराइए। हर चीज का इलाज चाची नहीं होती है। आयुर्वेद में जैसे बेटा एक सिंपल चीज बता दें, डायबिटीज आप चेक कराओगे, पॉलीपेप्सिया, पॉलीडेप्सिया एंड पॉलीयूरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटिक। पेशेंट में भी डायबिटिक, अगर ये 3 लक्षण है तो पेशेंट में भी डायबिटिक। लेकिन हमारा आयुर्वेद कहता है आस्था सुखम सुख सुखम तदेनी ग्राम्य दकानु पैसा पयासी नवा अन्नपानम गुड़ विक्तम च प्रमेत कुप्य सर्वम। ये कारण है डायबिटीज के। और अगर डायबिटीज हो जाता है तो पहले के जमाने में तो मशीन नहीं थी। माधुर मासम कर पा रहा, जाड़े के समय में भी हाथ और पैर में बर्निंग सेंसेशन का होना, केस नखादि वृद्धि, उसके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं डायबिटिक पेशेंट के। गलत आलू शोषण, इसी को मॉडर्न साइंस कहती है पॉलीपेप्सिया, बार बार प्यास का लगना। गलत आलू शोषण, उसके ओष्ठ सूख रहे हो, तालू सूख रहे हो। पिपिल का आश्य मूत्र से धावंती, और जब आप पेशाब करके आएंगे तो वहां पे चीटियां लगने लगेंगी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटिक पेशेंट। इसलिए मॉडर्न साइंस आज कहती है पॉलीपेप्सिया, हम बहुत पहले कह चुके हैं गलत आलू शोषण। वो आज कहते हैं पेशाब में चीटियां लग रहा है, ये तो हमारा साइंस बहुत पहले कह चुका है। पिपिल काश्य मूत्र से धावंती, वो आज कहते हैं डायबिटीज है, हाथ पैर में जलन हो रहा है, जाड़े में सुन्नपन हो रहा, ये तो पहले ही कह चुके हैं। माधुर मासम पर कर पा रहा, जाड़े के समय में भी हाथ पैर में जलन होती है, सुन्नपन होता है। तो हम वहां तक पहुंचे थे जहां तक पहुंचने में अभी वर्षों लगेगा, और फिर भी हम नहीं पहुंच पाए। अभी कोई ऐसा विमान नहीं बना जिसमें सीट फुल होने के बाद भी एक सीट खाली होती है। होता है सीट फुल। हमारे आयुर्वेद में पुष्पक विमान का वर्णन है ग्रंथों में, कितना भी आदमी बैठ जाए एक सीट खाली। अभी ऐसा विमान कोई बना है? तो हम बहुत पहले बहुत डेवलप थे। दुर्भाग्य है कि हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक चीजों को, जैसे मॉडर्न में होता है सीएमई होता है, गेट टुगेदर बैठ के बातचीत करके चीजों को डेवलप करते हैं। हमारे आयुर्वेद के लोग जो चीज जानते थे वो मर तक गए, लेकिन अपने घर में नहीं बता गए कि ये विधि कोई और जान जाएगा। चीजों को छिपाते गए, इसीलिए आयुर्वेद विलुप्त होता जा रहा था। परंतु सौभाग्य है भारतवासियों का कि हमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मिले। हमें अपने मुख्यमंत्री की वह बात बार बार याद आती है जो कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हमें उन डॉक्टरों के बुद्धि पे तरस आती है जिन्होंने ये बोला है कि आयुर्वेद के लोग चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकते। ये बोलने वाले पहले मुख्यमंत्री हमारे योगी जी, उन्होंने कहा कि हमें उन डॉक्टरों के बुद्धि पे तरस आती है जो ये कहता है कि आयुर्वेद के लोग चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकते, जबकि भारत का पहला सर्जन आयुर्वेद का था। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस विधा को, आयुर्वेद की विधा को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा दिए। आज हम सर उठा के गर्व के साथ गर्वान्वित होते हैं कि हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। आज हमारी देशों में नहीं विदेशों में कीमत बढ़ गई है। विदेश से लोग इंडिया आ रहे हैं, इंडिया में उत्तर प्रदेश होते हुए चंदौली आ रहे हैं। इस छोटे से जनपद का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य, हमारे जनपद वासियों का सौभाग्य। इस धरती माता की में इतनी शक्ति है कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार या भारत के प्रत्येक राज्यों से तो अपने आप को खींची ले रही है कि आ जाओ चंदौली की धरती का एक बार पानी पियो।
साथ ही विदेशों से भी ये खींच के ले आ रही है कि चंदौली के जल को ग्रहण करो और मातृत्व का लाभ लो। हम चंदौली की धरती को नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं कि हम चंदौली में पैदा हुए। धन्यवाद। जय हिंद।